गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय मृत्यु के बाद के कर्मों, पिंडदान के महत्व और पंचक में दाह के निषेध के बारे में बताता है। इस अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उससे जुड़े विभिन्न संस्कार पर विस्तार से चर्चा की गई है। दाह संस्कार की विधि, शिशु अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म। इसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार कम पिंडदान के विधान का वर्णन है। पिंडदान और उसके फल। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंडदान करने से भूमि और उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश पर पांथ नामक पिंडदान करने से प्रेत बाधाएं दूर होती हैं और आत्मा को सद्गति मिलती है। पुत्र द्वारा शव यात्रा। इसमें बताया गया है कि जो पुत्र अपने पिता के शव को कंधे पर श्मशान घाट तक ले जाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। पंचक में दाह संस्कार का निषेध। यह अध्याय पंचक में दाह संस्कार करने से मना करता है और इससे जुड़े नियमों को समझाता है। सन्यासियों की अंत्येष्टि। इसमें चक्र और बहुदक सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ने की विधि बताई गई है। यदि गंगा जैसी महानदियां उपलब्ध हों तो उन्हें जल समाधि दी जाती है। यह अध्याय गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाह स्थिति संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय है। इसमें यह भी उल्लेख है कि भगवान नाम का उच्चारण करने से सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु लोक में पापों का फल भोगना या नरक जाना नहीं पड़ता है। YouTube दाह संस्कार की विधि और वर्डप्रेस। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंडदान करने से भूमि और उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश पर पांथ नामक पिंडदान करने से प्रेत बाधाएं दूर होती हैं और आत्मा को सद्गति मिलती है। पुत्र द्वारा शव यात्रा, तो उन्हें जल समाधि दी जाती है। यह अध्याय गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाह स्थिति संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय है। इसमें यह भी उल्लेख है कि भगवान नाम का उच्चारण करने से सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु लोक में पापों का फल भोगना या नरक जाना नहीं पड़ता है।